Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, we cover what is ordinal encoder, why we use ordinal encoder, and at the end of this video, we also cover practically in ordinal encoder. So without losing any time, we start the video. So my first question is what is ordinal encoder? Okay, an ordinal encoder is used to convert categorical data into numerical format. तो जो ordinal encoder रहता है ये आपका categorical data को numerical column में convert कर देता है, which is necessary for many machine learning algorithm that require numerical input. जो कि बहुत सारा जो है machine learning का algorithm है जो जिसमें हमें required ही रहता है कि जो है उसमें न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, इसलिए हम लोग ऑर्डिनल एनकोडर का यूज करते हैं। तो और एक बार समझा देता हूँ, ऑर्डिनल एनकोडर का यूज हम लोग कैटेगरिकल कॉलम को न्यूमेरिकल कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। एंड व्हाई वी यूज ऑर्डिनल एनकोडर, हम लोग ऑर्डिनल एनकोडर का यूज किस कारणों से जो है कर सकते हैं, तो जो है हैंडलिंग ऑर्डिनल डेटा इज ए टाइप ऑफ कैटेगरिकल डेटा वेयर द ऑर्डर ऑफ द वैल्यू मैटर्स। An ordinal encoder preserves this order by assigning increasing integer to the categories. For example, for a future feature like size with categories small, medium, and large, an ordinal encoder uh, might assign 1 to small, 2 to medium, 3 to large. इसका मतलब यह है कि जो है सबसे पहले तो आपको जो है किस टाइप का जो है डेटा देगा। तो जो मान लीजिए आपके पास साइज कॉलम है, साइज कॉलम में आपका नाम दिया हुआ है कि वह स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। ठीक है, स्मॉल में जो जब आप ऑर्डिनल इनकोडर का यूज करेंगे तो तब आपको स्मॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, मीडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में, और लार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में। तो इसी में हमारा सेकेंड पॉइंट है मॉडल कंपेटिबिलिटी। मेनी मशीन लर्निंग algorithm like linear regression, support vector machine and neural network required numerical input। तो आप देख सकते हैं कि जो linear regression, support vector machine and neural network में हमें required ही रहता, मतलब compulsory है कि वह numerical column में होना ही चाहिए। Ordinal encoder transform categorical features into format that this algorithm can process। तो तब जाके इसी तरह से ऑर्डिनल इनकोडर प्रोसेस करता है। तो जो है चलिए बिना किसी वक्त गवाए हम लोग जो है अपने जो जुपिटर नोटबुक पे जो है आपको लेकर चलते हैं। उसमें जो है हम लोग आपको बताएंगे कि जो ऑर्डिनल इनकोडर आप कैसे आसानी तरीका से कोई भी बड़ा डेटा सेट को आप आसानी तरीका से ऑर्डिनल इनकोडर का यूज करके आप कैटेगरिकल से न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने जो है जुपिटर नोटबुक अपना ओपन कर लिया है। इसी जगह पर ही हम लोग जो है पाइथन का जो है कोड को रन करेंगे। तो जो है सबसे पहले तो आपको जो है पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो है हमें जो है डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें पांडास लाइब्रेरी का जो है यूज करना पड़ेगा। उसी के जरिए हम लोग CSV फाइल को इंपोर्ट कराएंगे और फिर जाकर आपको इंपोर्ट वार्निंग्स, अगर आपके जो है डेटा सेट में किसी भी प्रकार का आपको जो है वार्निंग मिलेगा तो जो उसे इग्नोर कर देगा। सबसे पहले आप इस कोड को जो है रन कर दीजिए। देख सकते हैं कोड हमारा रन हो गया। तो जो आपके पास कोई सा भी जो है डेटा सेट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो अभी जो डेटा सेट का यूज किया है वह मेडिकल कॉस्ट इंश्योरेंस का जो है डेटा सेट है, उसे मैं कोड को रन कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा एज कॉलम, सेक्स कॉलम, BMI, चिल्ड्रेन, स्मोकर, रीजन और चार्जेस, यह इतना सारा कॉलम है। ठीक है, तो जो है सबसे पहले मैं बस केवल इस वीडियो में आपको जो है कैसे कैटेगरिकल वाले कॉलम को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट होता है और किस वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है तो जो है मैं आपको बताने वाला। तो जैसा कि आप यह जो सेक्स कॉलम देख सकते हैं जिसमें आपका फीमेल मेल, फीमेल मेल फीमेल दो कैटेगरी वाइज डिवाइड है। स्मोकर कॉलम में भी यस नो कैटेगरी वाइज डिवाइड है। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में भी 4 कैटेगरी वाइज डिवाइड है। अगर आपको बोला जाए कि जो यह कॉलम को न्यूमेरिकल कॉलम में कन्वर्ट करो तो आप सिंपल सा ऑर्डिनल इनकोडर का जो यूज करके आसानी तरीका से आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑर्डिनल इनकोडर का जो है कोड इनपुट कर लेना है। उसके लिए आपको फ्रॉम sklet.pre प्रोसेसिंग इनपुट ऑर्डिनल इनकोडर को लिखकर कोड को रन कर दीजिए
और अभी जो है ये वाला कोड रन हो गया, देख सकते हैं ये कोड हमारा रन हो गया। अब जाकर आपको जो है इस जगह पर ही यह लिखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर में ही यह कोड को जो है रन किया है। एक मिनट, मैं जो है इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसी अब दोबारा लिखने का दरकार नहीं। तो सबसे पहले तो आपको इनिलाइज करना ऑर्डिनल इनकोडर को, आप जो है दिखा दीजिए कि अब हम लोग जो ऑर्डिनल इनकोडर को जो आप इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड ब्रैकेट में जो है अंदर इसे लिख दीजिए इस टाइप में। फिर हमें जो है मैपिंग का जो है दरकार पड़ेगा कि जो कौन सा कॉलम किस में कन्वर्ट हुआ है, इसके लिए हम लोग मैपिंग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको फोर कॉल इन df.कॉलम्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो है कॉलम्स का जो है लेना है, क्योंकि हमें बस केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है कॉलम है वही चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि जो डेटा सेट में जब भी आप डेटा टाइप चेक करते हैं तो कैटेगरिकल कॉलम का जो डेटा टाइप वह ऑब्जेक्ट में आता है, और न्यूमेरिकल कॉलम का जो है डेटा टाइप वह इंटीजर फ्लोट में आता है। तो इसी कारण से हम लोग जो है अगर उसका डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट है, वही वैल्यू को हम लोग जो है कन्वर्ट करेंगे ओरिजिनल वैल्यूज इक्वल टू df कॉल डॉट यूनिक, फिर जाएगा df कॉल इक्वल टू ऑर्डिनल इनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म का जो है यूज करेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे df कॉल डॉट वैल्यू शेप रीशेप में आपको इतना जो है रीशेप हर एक डेटा सेट आपका कोई सा भी जो है डेटा सेट रहेगा, आपको इतना का जो है रीशेप लेना पड़ेगा इसी टाइप में, जैसा जैसा मैंने किया है वैसे ही आपको भी लेना है। फिर इस जगह पर ही आपका एनकोडेड वैल्यू सेव रहेगा इस जगह ओई डॉट ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल वैल्यू डॉट रीशेप डॉट फ्लैटन। फिर जाकर आपको मैपिंग करना है, मैपिंग कॉलम डिक्श ये डिक्शनरी में है, डिक्श इसी कारण से लिया है। जिप फाइल में जो है इसे जो है एक तरह का जिप फाइल आता है, वह हमने यूज किया है। ओरिजिनल वैल्यू कॉमा इनकोडेड वैल्यू, तो इसमें आपको ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाएगा, और ये आपका इनकोडेड वैल्यू की कौन सा वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू क्या था और इनकोडेड होके जब वैल्यू आया तो क्या आया। तो सबसे पहले प्रिंट इनकोडेड डेटा फ्रेम डीएफ, तो सबसे पहले तो आपका जो है इनकोडेड डेटा फ्रेम जो है आएगा। फिर प्रिंट मैपिंग फॉर ईच कॉलम, फॉर कॉलम कॉमा मैपिंग इन मैपिंग डॉट आइटम प्रिंट एफ मैपिंग स्लैश में मैपिंग। इतना लिखने के बाद आपका जो है बस इतनी कोड को लिखना है, और यह कोड को रन करके आप देखेंगे तो आपका जो है यह जो है इनकोडेड डेटा फ्रेम डीएफ अब हमारा कन्वर्ट हो गया। देख सकते हैं एज आ गया, देख सकते हैं सेक्स कॉलम आपका जो है जो पहले मेल फीमेल शो कर रहा था, अब आपका मेल फीमेल शो नहीं कर रहा, 0 1 शो कर रहा। फिर स्मोकर कॉलम में भी जो आपका यस नो शो कर रहा था, वो अब आपका यस नो शो नहीं कर रहा है। रीजन कॉलम में भी देख सकते हैं पहले आपका साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट इस टाइप में शो कर रहा था, वह आपको जो है आप यह वाला कोड लिखकर आप कोई सा भी डेटा सेट में आप कैटेगरिकल कॉलम को कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई सा भी, चाहे आपका डेटा सेट कोई सा भी हो। तो आप नीचे देख सकते हैं कि जो यही तो मस्ट है, यही जो है कोई कोई जो है बंदे लोग जो है नहीं बता पाते हैं। मैं आपको जो है बता देता हूँ कि जो देख सकते हैं मैंने सेपरेट में लिख दिया है मैपिंग फॉर ईच कॉलम। देख सकते हैं सेक्स मैपिंग में जो हमारा फीमेल किस में कन्वर्ट हुआ है 0 में, मेल हमारा 1 में। स्मोकर मैपिंग में यस हमारा कन्वर्ट हुआ है 1 में, नो हमारा कन्वर्ट हुआ है 0 में। रीजन मैपिंग अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट हमारा कन्वर्ट हुआ है 3 में, और साउथ ईस्ट हमारा 2 में, नॉर्थ वेस्ट 1 में, और नॉर्थ ईस्ट 0 में। तो इसी टाइप में आप जो है ऑर्डिनल इनकोडर का जो यूज करके कैटेगरिकल कॉलम को न्यूमेरिकल कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको जो है यह वाला वीडियो समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले और एक नए नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखे रहें। और जो है और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो आप जो है ये वाला वीडियो पे एक लाइक दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं और एक नए फ्रेश वीडियो में।